प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। केंद्र ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया, होंगी 5 बैठकें। शिवसेना बोली गणेश चतुर्थी के बीच सेशन बुलाना हिंदू भावनाओं का अपमान। राहुल ने कहा देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है, ये किसका पैसा है जिस पर आरोप लगे वो पीएम का करीबी। भोपाल दक्षिण पश्चिम बाईपास को मिली मंजूरी, 3000 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार, हर रोज 10 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश में लंबे ब्रेक के बाद अचानक बदला मौसम, एमपी में 7 दिन बाद फिर से बारिश का दौर, भोपाल सागर और नर्मदापुरम में गिरा पानी। कैची मारकर युवक की हत्या, पहले हुई कहासुनी, फिर सहकर्मी ने सीने पर किया ताबड़तोड़ वार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते 48 घंटे में 4 बलवा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें से पहले मामले में दोस्तों के बीच आपस में जमकर मारपीट हुई है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। तो वहीं एक मामले में टैंकर से पानी भरने का विवाद को लेकर एक गुट ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया है। इसके अलावा 2 अन्य मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। पहले मामले में विमला सिंह बंजारे ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले के कुछ युवकों ने उसके बेटे शुभम बंजारे की जमकर मारपीट कर दी। इस घटना के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक सड़क में खड़े होकर बात कर रहे हैं। इतने में उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में 3 युवक की गिरफ्तारी की गई है। दूसरे मामले में टिकारपारा के रहने वाले जय कुमार धनगर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बस्ती में नलों से पानी सप्लाई बंद है। वो पानी के टैंकर से अपने घर की टंकी में पानी भर रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाले अश्विनी शर्मा, संदीप शर्मा ने उसे पानी भरने को लेकर बहस चालू कर दी। इसी बीच उसकी पत्नी, फैमिली के कुछ लोग और आ गए। उन्होंने जय कुमार धनगर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसके चेहरे में चोट आ गई, जिसके बाद पूरा मामला थाने पहुंचा। और राजधानी समेत राज्य के कई शहरों में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ने के साथ ही निजी अस्पतालों में इलाज का घोटाला भी शुरू हो गया है। आयुष्मान और डॉक्टर खूबचंद स्वास्थ्य योजना में डेंगू मरीज के इलाज और पैकेज हैं, यानी खर्च सरकार उठाती है। प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों के फायदे की इस स्कीम को कमाई का जरिया बना लिया है। करीमनगर फेज 2 के लालमती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने डेंगू के 12 मरीजों के इलाज का क्लेम किया है, जबकि इलाज की फाइल में डेंगू का जिक्र या उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ये बात सामने आई है और इस अस्पताल से सभी 12 मरीजों को इलाज की फाइल जब्त कर ली गई है। प्रदेश में अब तक 10,000 से ज्यादा संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 103 जांच किट मेडिकल कॉलेज के लिए जारी किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंच गई हैं। यहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मेयर एजाज डेबर ने उनकी अगुवाई की है। इस दौरान मेयर ने राष्ट्रपति को चांदी से बनी शहर की चाबी भी सौंपी। इसके बाद राष्ट्रपति भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हो गई। इससे पहले एयरपोर्ट पर ही पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति के साथ उनकी बेटी इतिश्री भी थी। यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति अपनी बेटी के साथ किसी यूनिवर्सिटी और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। पेशे से बैंकर इतिश्री अपने पिता श्यामचरण मुर्मू और 2 भाइयों को खोने के बाद बेहद कठिन समय में मां द्रौपदी मुर्मू का सहारा बनी थी। और भोपाल दक्षिण पश्चिमी हिस्से में नया बाईपास बनाया जाएगा।
गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। सावन में घरेलू गैस सिलेंडर लेने वाली महिलाओं के बैंक खाते में 500 रुपए डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सावन माह के सिलेंडर की राशि 450 रुपए में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। बहनों के आधार से लिंक खाते में 500 रुपए प्रति सिलेंडर के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिनके उज्ज्वला कनेक्शन है उनके बैंक खातों में तत्काल राशि डाल दी जाएगी। बाकी के फॉर्म भरने के बाद राशि डाली जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 31 अगस्त तक के सारे बढ़े हुए बिजली बिल स्थगित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश दिए हैं। सितंबर में यह बिल जीरो आएंगे। शिवराज कैबिनेट ने भोपाल दक्षिण पश्चिमी बाईपास को मंजूरी दे दी है। 3000 करोड़ रुपए लागत के इस प्रोजेक्ट से हर रोज 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। यह बाईपास होशंगाबाद रोड और भोपाल इंदौर रोड को जोड़ेगा। इस बाईपास से जबलपुर नर्मदापुरम से इंदौर मुंबई जाने वाले वाहनों की दूरी करीब 25 किलोमीटर कम होगी। यह एक बड़े कॉरिडोर के रूप में भी काम करेगा। बाईपास बनने के बाद राजधानी में ट्रैफिक का दबाव तो कम होगा ही, साथ ही करीब लगभग 80 गांवों में भी विकास के रास्ते खुलेंगे। करीब 15 साल से इस प्रोजेक्ट की मंजूरी का इंतजार था। ये बाईपास मंडीदीप के पहले से शुरू होकर कोलार रोड तक होते हुए फंदा के पास देवास इंदौर मार्ग से जुड़ेगा, जिसमें एक रेलवे ब्रिज, 2 फ्लाईओवर और 15 अंडरपास बनेंगे। नया बाईपास हुजूर विधानसभा के अधिकांश क्षेत्र के को कवर करते हुए निर्मित होगा। मध्य प्रदेश में मॉनसून ब्रेक 1 से 2 सितंबर को खत्म हो सकता है। जबलपुर शहडोल संभाग समेत पूर्वी हिस्से में मध्यम से तेज बारिश का दौर शुरू होगा। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में भी मौसम बदलेगा, लेकिन तेज बारिश होने का अनुमान कम है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पहले ये 5 से 6 सितंबर तक रहने का अनुमान था, लेकिन 1 से 2 सितंबर से ही पूर्वी हिस्से में मॉनसूनी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। प्रदेश के कई शहरों में गर्मी का असर देखने को मिला। भोपाल, बैतूल, धार, गुना, नर्मदापुरम, इंदौर, खंडवा, खरगोन, रायसेन, रतलाम सहित उज्जैन, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर, साथ ही साथ सतना, सिवनी, उमरिया और महागंज ने तापमान 30 डिग्री से ज्यादा ही रहा। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, जब उनके विधायक बीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। विधायक बीरेंद्र रघुवंशी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, समर्थक मंत्री नेता और जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिसोदिया पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं 2 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी विधायक रघुवंशी के इस्तीफे को एक सामान्य घटना बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं तो आवागमन होते रहते हैं। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपना भविष्य का मार्ग तय करे। ग्वालियर में एक कंट्रोल शॉप के ऑनर के सूने मकान में ताले चटकाकर चोर गहने नकदी सहित 8 लाख रुपए चोरी कर ले गए। चोर अलमारी और टिफिन में रखे करीब 10 ताले, सोने के जेवरात और करीब 1.80 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिए। वारदात के समय मकान मालिक अपने गांव सेवड़ा दतिया गए हुए थे। लौटकर आए तो दरवाजे पर लगे ताले टूटे पड़े थे। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। घर के पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार 3 चोर कैद हुए हैं। ग्वालियर पुलिस ने विधानसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार की तस्करी करने वालों पर एक बड़ा एक्शन लिया है। शहर में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 5 हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इनके पास से .32 बोर की 6 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, लगभग 315 बोर के 6 कट्टे बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच की 3 टीमों ने शहर के अलग अलग स्थानों से इन बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस अब पकड़े गए तस्कर से पूछताछ करने में जुट गई है। पुलिस अफसरों का मानना है कि पकड़े गए तस्कर से कई अहम जानकारी और उनके साथियों के बारे में पता चल सकेगा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने पूर्व डीजीपी की नितिन और बहुचर्चित छात्रा अक्षय हत्याकांड में आखिरी आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। माधवगंज इलाके से माधवगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। पकड़े गए बदमाश राज उर्फ पृथ्वीराज सिंह चौहान आदतन बदमाश है और पेशेवर से हथियार सप्लायर हैं। हत्या में उपयोग होने वाले कट्टे और पिस्टल इसी ने उपलब्ध कराए थे। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वह कितने अवैध हथियार शहर में सप्लाई कर चुका है। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी सकनी प्रेमी सुमित रावत सहित 7 आरोपियों को पहले ही पकड़ चुकी है। और रक्षाबंधन के मौके पर सेंट्रल जेल के बाहर बहनों का जमावड़ा है। दूर दूर से बहनें अपने कैदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए पहुंची हैं। मुहूर्त न होने पर भी बहनों ने भद्रकाल में ही कैदी भाइयों को राखी बांधी है। कई दिनों बाद जेल में बंद भाइयों से मिलकर और माथे पर तिलक करते ही बहन भाई दोनों के आंसू झलक आए। जेल में बने लड्डू से बहन और भाइयों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। जेल प्रशासन ने बाहर से कोई भी मिठाई अंदर नहीं आने दी। जेल प्रबंधन ने बंदी भाइयों को राखी बंधवाने आने वाली बहनों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खुली जेल मैदान में टेंट लगाकर रक्षाबंधन की मुलाकात कराई। जेल अधीक्षक विनीत सरवैया ने बताया कि रक्षाबंधन पर इस बार बहनों को राखी के लिए जेल में आने की जेल मुख्यालय से अनुमति दी गई है। इंदौर की बहुप्रतीक्षित मेट्रो ट्रेन के लिए पहला इंतजार खत्म हो गया। मेट्रो के 3 कोच बुधवार देर रात इंदौर लाए गए। मेट्रो के पहले कोच को ट्रक पर उतार दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सितंबर में ही इसका ट्रायल करना प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार ये तारीख 14 सितंबर या उसके बाद की हो सकती है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक कोच के कवर अभी नहीं खोले जाएंगे। इससे कोच में डैमेज होने की आशंका है। प्रारंभिक काम करके तीनों कोचों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। पूजा के लिए कोच का थोड़ा हिस्सा खोला गया है, लेकिन पूरी तरह से मेट्रो कोच की दीदार ट्रायल रन के लिए ही हो पाएगा। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।